काफ़ी टाइम से फोकस में है। ईज़ी ट्रिप, जो ईज़ माई ट्रिप नाम से वेबसाइट चलाती है, एक बार उसका स्टॉक लेकर आइए। ऑब्वियसली आज कंपनी में दबाव है और कंपनी के को फाउंडर निशांत पिट्टी ने ब्लॉक डील के ज़रिए अपनी बाकी की पूरी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया। याद रखिएगा, पहले भी इसमें एक बार ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद स्टॉक में 2 लोअर सर्किट लगे थे। आखिर हो क्या रहा है? और एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च हॉर्मास ने की है कि कैसे प्रमोटर का जो पूरा स्टेक सेल है उसको लैप अप किया है रिटेल ने। तो कहीं ऐसा ना हो कि रिटेल हायर लेवल पे फंस गया हो। हॉर्मास बताइए, रिसर्च क्या कह रही है? रिसर्च ये कह रही है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है ईज़ माई ट्रिप को अगर आप देखें तो, क्योंकि बड़ी खबर जो कल शाम को आई वो यही थी कि निशांत पिट्टी अपना जो बाकी का 14% हिस्सा है वो उन्होंने बेचने का ऐलान किया था। मगर आज सुबह जब ब्लॉक डील विंडो में भी और बाजार खुलने के बाद भी केवल 1% तक का ही सौदा हो सका था, तो बाकी की हिस्सेदारी नहीं बिकी है। इस वजह से भी शेयर ज़्यादा फोकस में है। अब आईपीओ के पहले अगर हम नज़र डालें तो 3 जो है हिस्से प्रमोटर्स थे, निशांत पिट्टी, प्रशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी। अब निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी थी 50-50% की, और प्रशांत पिट्टी के पास लगभग आधा फीसदी हिस्सा था। लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो 37% दोनों की, और प्रशांत पिट्टी का हिस्सा लगभग सेम था। और जून 2022 में इंटर प्रमोटर ट्रांसफर के जरिए निशांत और रिकांत पिट्टी ने 5-5% अपना हिस्सा प्रशांत पिट्टी के नाम किया, जब से उनकी हिस्सेदारी 10.5% हो गई। निशांत पिट्टी की लगभग 29% हुई और रिकांत पिट्टी की 32% हुई। अब जो निशांत पिट्टी का जो 28% हिस्सा था वो दिसंबर 2023 तक लॉक्ड इन था। वो लॉक इन पीरियड इस साल जाकर खत्म हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपना जो है पहला जो 14% का हिस्सा है वो सितंबर में बेचा और उसके जरिए उन्होंने 920 करोड़ रुपए जुटाए उस हिस्सा बिक्री के जरिए। अब जो हिस्सा बेचा गया था उसे खरीदा किसने? अगर आप कहेंगे इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी जो लिस्टिंग के दौरान लगभग 7% की थी, 6.25% की, वो अब लगभग घटकर 0 हो चुकी है, क्योंकि अब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल नाम मात्र हिस्सा है अब ईज माई ट्रिप में। तो इसे खरीदा किसने? रिटेल ने। इनकी भी हिस्सेदारी लिस्टिंग के वक्त 6% थी, अब जाकर वो हिस्सेदारी 34% के लगभग पहुंच चुकी है। लगभग ये कहने का मतलब गलत नहीं होगा कि 1/3 कंपनी का हिस्सा अब रिटेल निवेशकों के पास है। तब ये देखिए, ये जून में जनवरी इस साल जो है मालदीव्स के जो फ्लाइट्स को सस्पेंशन करने के लिए भी ईज माई ट्रिप फोकस में आया था। उसके बाद से ये रिटेल में हिस्सेदारी किस तरह से बढ़ी है आप देख सकते हैं, 22% से बढ़कर अब 34% हो चुकी है। अब ईजी ट्रिप जो है वो निवेशकों को लुभाने के लिए बोनस स्टॉक स्प्लिट भी करता है। पहले तो फरवरी 2022 में उन्होंने बोनस दिया, फिर नवंबर में बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी की और इस साल भी उन्होंने एक बोनस शेयर दिया है। अब जो दूसरे बिजनेसेस में इनकी रुचि है उसकी वजह से भी, मगर इससे पहले हम ये प्रॉफिट उनका फाइनेंशियल देख लेते हैं। Q4 FY22 में इनका मुनाफा जो है वो 24 करोड़ था, अब जाकर भी ये मुनाफा 26 करोड़ ही है। तो कोई फाइनेंशियल्स में कोई ज्यादा सुधार हुआ नहीं है। एक 50 करोड़ की प्रॉफिट की पीक भी बनी थी, मगर इस तिमाही में ही वो प्रॉफिट लगभग आधा हो गया 26 करोड़ तक। अब इनके जो दूसरे बिजनेसेस है जिनमें इनकी रुचि है, कोर बिजनेस को छोड़कर, वो जो सुर्खियों में थे, पहले तो उन्होंने स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह के साथ मिलकर गो फर्स्ट के लिए बोली लगाई थी। 1600 करोड़ की उन्होंने बोली सबमिट की थी जो इंसॉल्वेंसी में था गो फर्स्ट, मगर मई के महीने में निशांत पिट्टी ने वो बिड वापस ले ली अपने निजी तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं। इस वजह से ये बिड जो है वो उन्होंने वापस ले ली। अब और एक अनाउंसमेंट और भी हुई थी सितंबर के महीने में, जब कंपनी ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की बात की थी। अब कोई ट्रैवल कंपनी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू कर दे तो सवाल तो काफी उठेंगे, मगर जिस तरह के बाजार में हम सितंबर में थे उस वक्त तो शेयर 11% चढ़ गया था इस अनाउंसमेंट के बाद, और अगले दिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी। तो अब कौन से बड़े सवाल निकल कर आते हैं ईजी ट्रिप के लिए? क्या निशांत पिट्टी अपना बाकी का हिस्सा बेच पाएंगे, क्योंकि अब तक सिर्फ 1% हिस्सा बिका है। अगर वो बाकी का हिस्सा बिक गया तो क्या बाकी के प्रमोटर्स भी अपना हिस्सा बेचेंगे या नहीं, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और क्या रिटेल निवेशक जो बोनस, स्टॉक स्प्लिट, और मान लीजिए इजी ट्रिप का भाव अभी सिर्फ 16 रुपए है, तो क्या ये सिर्फ भाव देखकर अभी भी ये शेयर खरीदते रहेंगे? और आखिरी में नजर होगी कंपनी के दिसंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि क्या नतीजा निकल कर आता है वहां पर, और रिटेल और इंस्टीट्यूशंस ने किस तरह की खरीदारी या बिकवाली की है उस पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत होगी। तो ईज माई ट्रिप को लिस्ट हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, मगर आने वाली जो ट्रिप है वो किसी भी लिहाज से ईजी तो नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, आने वाली ट्रिप किसी लिहाज से ईजी तो नजर नहीं आ रही। हॉर्मास बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल
की शुरुआत इसने की थी 20 रुपये पर, और मैं एडजस्टेड प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि इतने बोनस स्प्लिट आए हैं, याद नहीं रहता, और अब 16 रुपये पर। तो टेक्निकली इस स्टॉक ने किया है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म। मयूरेश, कोई व्यू स्टॉक पर? नहीं अनुज जी, जैसे हॉर्मस ने बताया और काफी अच्छी तरह से समझाया, आई थिंक काफी अटकलें हैं और काफी न्यूज में रहा है ये स्टॉक फॉर द रॉन्ग रीजंस। ऑब्वियसली आई थिंक जो ये ट्रैवल कंपनी है, इनकी जो सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट थी कि ये कन्वीनियंस फी नहीं लगाते जो बाकी के ट्रैवल कंपनीज या प्लेटफॉर्म्स लगाते हैं। दैट बिकेम अ बेस केस सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म, वो एयर ट्रैवल के लिए हो, ट्रेन ट्रैवल के लिए हो, एक्सेट्रा। दूसरा, आई थिंक व्हेन सर्टेन अनाउंसमेंट्स आर गेटिंग डन इन टर्म्स ऑफ बोनस, आपके बैलेंस शीट पे रिजर्व्स कितने हैं, हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज दैट रिजर्व्स, और अगर कैपिटल आपको वापस देना भी है शेयर धारकों को तो किस तरीके से दोगे। आई थिंक इसकी एक पूरी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वापस लगता है कि जो फ्री कैश फ्लो जो जनरेट करते हैं इतने ज्यादा ग्रेट नहीं है, तो रिजर्व एक्यूमुलेशन इतना ग्रेट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एडजस्टमेंट्स कहाँ से हो रहे हैं। दूसरा, आई थिंक जैसे हॉर्मस ने भी कहा, आई थिंक व्हेन द लास्ट अनाउंसमेंट प्रॉब्ली केम थ्रू, यू आर गेटिंग इनटू ईवी। मुझे ये भी याद है जो एक सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी शायद इमीडिएटली T20 के बाद, दे वर द लीड स्पॉन्सर्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे सरकम द स्टॉक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन टर्म्स ऑफ द रोल और ग्रोथ बैलेंस शीट के हिसाब से। ये सारी चीजें के लिए आपको एडिशनल कैश कहाँ से आने वाली है, मेरे हिसाब से आई थिंक दूर रहना चाहिए स्टॉक से। आई थिंक देयर आर फार बेटर लीडरशिप स्टॉक्स जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, तो प्रॉब्ली लुक। जी हाँ, चलिए ईज माई ट्रिप पे ये हल्का सा डिस्कशन। मीनवाइल